एक बहुत अच्छा सा सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन समझते हैं विच इज डिजाइनिंग bit.ly या फिर pastebin.com। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है कि यूज केसेस क्या हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या है इस सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने बहुत सारे यूज केसेस आउटलाइन कर दिए हैं और कुछ आउट ऑफ स्कोप भी रख दिए हैं ताकि हम जब इसको डिजाइन करें तो हमें पता रहे कि इसको कहाँ तक डिजाइन करना है। अगर तुम्हें नहीं पता पेस्टबिन क्या है तो यहाँ पर बेसिकली तुम कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हो और उसका तुम एक पब्लिक यूआरएल लिंक जनरेट कर सकते हो जो तुम किसी को भी शेयर कर सकते हो। एंड ऑन सिमिलर कंसेप्ट bit.ly भी वर्क करता है जहां पे तुम एक बड़ा सा लिंक लाते हो और तुम्हें उसका छोटा सा लिंक मिल जाता है। तो वापस चलते हैं अपने यूज केसेस पे। यहाँ पर हमने अपने यूज केसेस लिस्ट कर दिए कि यूजर क्या क्या करेगा, कैसे वेबसाइट पे आएगा और अपना टेक्स्ट डालेगा। उसके बाद यूजर को एक यूआरएल मिल जाएगा। यूजर एनोनिमस भी हो सकता है। सर्विस जो है वो एनालिटिक्स ट्रैक कर सकती है। सर्विस एक्सपायर्ड पेज को डिलीट कर सकती है और सर्विस की अवेलेबिलिटी हाई होनी चाहिए। क्योंकि हम ये वेबसाइट पब्लिक रखना चाहते हैं तो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज इसके स्कोप से बाहर रखते हैं। विजिबिलिटी हम खुद सेट करना चाहेंगे और इसका शॉर्ट लिंक भी हम ही बनाना चाहेंगे। कुछ कंस्ट्रेंट्स इसमें डाल दिए हमने कि ट्रैफिक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पेज जो होने चाहिए वो टेक्स्ट ही होने चाहिए। 10 मिलियन यूजर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं। 10 मिलियन पेस्ट होंगे पर मंथ एंड सो ऑन। उसके बाद हाई लेवल डिजाइन देखते हैं। अब हाई लेवल डिजाइन में देखोगे तुम यहाँ पे कोई भी सर्विस मेंशन नहीं करी गई है एंड यही सिस्टम डिजाइन का मेन पॉइंट होता है। आप कंसेप्ट्स पे सिस्टम डिजाइन बनाते हो ना कि आप किसी टेक्नोलॉजी पे सिस्टम डिजाइन बनाते हो। यहाँ पे अगर एक क्लाइंट है वो वेब सर्वर के पास आएगा। वो क्लाइंट रीड करने भी आ सकता है और राइट करने भी, यानी पेस्ट को एंटर करने भी आ सकता है और पेस्ट को रीड करने भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी दो एपीआई, राइट एपीआई और रीड एपीआई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सीक्वल और ऑब्जेक्ट स्टोर क्यों बनाया है। तुम ऑब्जेक्ट स्टोर शुरू में रख भी सकते हो और नहीं भी। सीक्वल में भी तुम सेम टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो बट विद सम लिमिट्स। ऑब्जेक्ट स्टोर को अलग रखने से ये होगा कि तुम्हारा जितना भी पेस्ट है, तुम्हारा जितना भी टेक्स्ट है वो सेपरेट हो गया और उसका की वैल्यू पेयर तुम इससे लिंक कर सकते हो। तो बेसिकली जब तुम राइट करने आओगे सबसे पहले सीक्वल में राइट होगा क्या, एक पब्लिक यूआरएल लिंक जहां पे अगर कोई भी उसे रीड करना चाहेगा उसे मिल जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर हुआ है ऑब्जेक्ट स्टोर के अंदर। तुम ऑब्जेक्ट स्टोर में ही अपना ये सीक्वल भी मेंटेन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम इसको कितना ऑप्टिमाइज बनाना चाहते हो। एंड राइट साइड में अगर तुम देखो तो एनालिटिक्स है जो कि ये देख रहा है कि कितनी एंट्रीज हो रही है दोनों डेटाबेसेस में। एक चीज और कि अगर तुम इसे स्केल करना चाहते हो देन दिस इज हाउ यू स्केल इट।